जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जिन भी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, उनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से जरूर होता है। जिसमें से कुछ लोग तो इसे कर्मा कहते हैं और कुछ लोग इसे नियति का खेल कहते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कर्म का फल तो भोगना पड़ता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सो दोस्तों, ऐसे ही आज एक कमाल के ड्रामा की हम बात करने वाले हैं। तो आज हम एक सुपरनेचुरल ट्विस्ट से भरे कमाल के ड्रामा की बात करने वाले हैं, जिसमें टाइम मॉडर्न एरा से एंशिएंट एरा में शिफ्ट होता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है और इसलिए वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। सो कहानी की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड येन से, जो कि साइकिल चलाते हुए अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका तो बस एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तभी समय रुक जाता है और फिर एंट्री होती है ड्रामा के सेकेंड लीड हीरो यानी कि मास्टर सी की, जो कि येन के मास्टर है और उन्होंने ही येन को सब कुछ सिखाया है। वेल, तो मास्टर सी के पास ये सुपरनेचुरल पावर है कि वो टाइम को रोक सकते हैं, जिसे देखते ही येन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा जाकर उनके गले लगते हुए कहती है कि आपके रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे रक्षक हो। फिर तो उसके बाद मास्टर सी टाइम को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और येन को अपने साथ में छिपे हुए टी हाउस में लेकर जाते हैं। और दोस्तों, ये टी हाउस दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है, जहाँ पर मास्टर सी, येन और चेन नाम का एक और बंदा रहता है। वैसे तो चेन को येन अपने भाई की तरह ही मानती है और वो भी उसे अपनी बहन की तरह मानता है, लेकिन वो एक प्ले बॉय किस्म का इंसान है और उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। नेक्स्ट सीन में मास्टर सी येन को बता रहे होते हैं कि जल्दी उसका फर्स्ट क्लाइंट आने वाला है और इसका मतलब ये है कि येन को अब पास्ट टाइम में ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, जिस बात से वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मास्टर सी उसे अच्छे मैजिक करना सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो मैजिक में अभी कच्ची है और इसलिए चार्म्स का यूज करती है, जो कि उसे मास्टर सी ने ही दिए थे। सो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब एक हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो जाती है और इसके बाद फिर उस जगह पर एक सफेद बालों वाले एक मिस्टीरियस इंसान को देखा जाता है, जिसकी न्यूज टीवी में भी चल रही थी, जिसे देखते ही मास्टर सी और चैंग दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, इसका कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर था। नेक्स्ट डे येन का बर्थडे होता है और मास्टर सी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ बर्थडे पर पहला डांस करेंगे। वो लोग साथ में डांस कर ही रहे होते हैं, येन भी काफी खुश होती है और इसके बाद येन का पहला क्लाइंट आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यान नाम की एक लड़की थी। और वो उसे बताती है कि जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड के या फिर किसी लड़के के पास जाती है, वो तो उस पर सीधा हमला ही कर देती है, जिसकी वजह से उसके सारे मेल फ्रेंड्स उससे दूर भागते हैं। फिर तो इस सुनने के बाद मास्टर सी भी समझ आते हैं और उसे बताते हैं कि सारी की सारी प्रॉब्लम उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, यान एक नॉबल फैमिली से बिलोंग करती थी और एक जनरल से प्यार भी करती थी, लेकिन उसका छोटा भाई उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे कि दुखी होकर उसने सुसाइड कर लिया। और जैसे ही उसके लवर को ये सब कुछ मालूम पड़ा कि उसके छोटे भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या किया है, गुस्से में आकर उसने अपने भाई को ही मार डाला और यान की समाधि पर जाकर उसने भी अपनी जान दे दी। वेल, तो सब कुछ जाने के बाद येन भी काफी परेशान हो जाती है और यहाँ मास्टर सी का काम भी यही होता है कि वो जो भी क्लाइंट आते हैं वो उन सबके पास्ट की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, जिससे कि वो अपने प्रेजेंट में खुश रह सके। और उसके बदले में उन्हें एक सच्चा आंसू चाहिए होता है, जिस भी पर्सन की वो प्रॉब्लम ठीक करते हैं। और इसके लिए वो येन को वहाँ पर भेजना चाहते थे। येन को पहली बार ट्रैवल करना होता है, यानी फर्स्ट टाइम, लेकिन मास्टर सी इसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि वो पास्ट में मॉडर्न टाइम की कोई भी चीज लेकर नहीं जा सकती है। येन उनसे जिद करी होती है, लेकिन वो तब भी नहीं मानते हैं, जिससे कि वो मॉडर्न एरा का थोड़ा सा सामान छुपाने की कोशिश करती है। और मास्टर सी फिर उसे एक ब्रेसलेट देते हैं, जिससे कि वो वापस एंशिएंट एरा से मॉडर्न एरा में लौट सके। तो फिर जैसे ही वो अपने मिशन पे जाती है और पास में पहुंचती है, जहां वो एक जंगल में एक मिस्टीरियस आदमी से मिलती है, जो कि घोड़े पर सवार होता है। पहले तो येन को लग रहा था कि शायद वो आदमी उसके मास्टर सी हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही उनके जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में वो समझ आती है कि वो तो एंशिएंट एरा में आई है और ये मास्टर सी तो हो ही नहीं सकते, जिसका नाम वेजन था। और वो येन के साथ में काफी रूड बिहेव कर रहा होता है और येन उसे झूठ बोलने लग जाती है कि वो जंगल में फंस गई है और उसे शहर जाना है। तो फिर वेजन उसे शहर तक छोड़ देता है। जैसे ही येन देखती है लोग उसे घूर कर देख रहे हैं, तो उसे तो यही लगने लग जाता है कि शायद वो उसकी सुंदरता की वजह से उसे घूर रहे होंगे, लेकिन असल में
सबके सब तो उसे उसके कपड़ों की वजह से घूर रहे थे, क्योंकि उसने मॉडर्न एरा के कपड़े जो पहने हुए थे। वह जिसके बाद ही येन फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करती है, लेकिन वहाँ पर खाना बैन होता है, जिसके चक्कर में सैनिक तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। सारे के सारे सैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं। येन को पेश किया जाता है। जैसे ही फिर वो लोग उससे उसका आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे होते हैं, गलती से येन अपना मॉडर्न आईडी कार्ड दिखा देती है, जिससे कि कोई भी उसे समझ नहीं पाता और लोगों को लग रहा होता है कि शायद ये दुश्मन की कोई जासूस है। साथ ही उसे मौत की सजा भी सुना दी जाती है। क्या बात है। जहाँ पर येन अपने मैजिक का यूज करके वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि उसे मैजिक करना नहीं आता था और इसलिए उसे ठीक से मैजिक हो ही नहीं पाता है और लोग तो उसे डायन ही समझने लग जाते हैं कि शायद वो कोई चुड़ैल होगी। जहाँ पर फिर तभी धमाकेदार एंट्री होती है हमारे ड्रामा के हीरो यॉलिन की, जो कि एक वैम्पायर है, और येन को वहाँ से बचाकर जैसे तैसे करके ले आता है। येन उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन यॉलिन उसे जाने नहीं देता है और वो बोलता है कि वो 7 सालों से उसका वेट कर रहा है। येन सोचती है कि वो तो यहाँ पहली बार आई है, तो फिर यॉलिन उसका 7 साल से आखिर कैसे इंतजार कर रहा हो सकता है। तो फिर यॉलिन से बचने के लिए वो उसके सामने अपना फोन का यूज करने लग जाती है और उसकी फोटो खींचती है। बोलती है कि तुम्हारी आत्मा इसमें कैप्चर हो गई है। पहले तो यॉलिन थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो सब कुछ समझ जाता है और उसे बोलता है कि इस बार येन उसे ऐसे अपने फोन से उल्लू नहीं बना सकती। और ये सुनने के बाद येन तो काफी शॉक हो जाती है कि आखिर उसे सेल फोन के बारे में कैसे पता। तो वो जैसे तैसे मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सवाल तो ये उठता है दोस्तों कि आखिर यॉलिन येन को पहले से कैसे जानता है और इनके बीच ये मिस्टीरियस ट्रायंगल क्या मोड़ लेने वाला है। ये जानने के लिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना बाद में आप भूल जाओगे। और जल्द से जल्द मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं। तो फिर वहाँ से निकलते ही वो सीधा यान की हवेली में पहुँच जाती है। वहाँ एक नौकरानी की जॉब ले लेती है। बहुत सारा काम उसे करना पड़ जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा थक कर सैड हो जाती है। मास्टर इनको याद कर रही होती है कि तभी देखती है कि कुछ वैम्पायर्स लोगों पर हमला कर उनका खून पी रहे हैं। वो काफी डर जाती है। जैसे ही वो वैम्पायर उसे मारने वाले होती है, अपना मैजिक का यूज करती है, अपना चार्म कार्ड यूज करती है, लेकिन उसका मैजिक उल्टा हो जाता है और उसके पास एक पालतू पेट पहुँच जाता है। जहाँ पर तभी वैम्पायर हंटर पहुंच जाते हैं और येन की जान बच जाती है। तो उसके बाद वैम्पायर हंटर का हेड जाता है वहाँ के राजा के पास, जो कि दोस्त कोई और नहीं बल्कि वेजन ही होता है। वैम्पायर हंटर के ये बोलते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सारे वैम्पायर को मार दिया है, लेकिन अभी भी उनका मेन वैम्पायर यानी कि यॉलिन जिंदा है। तो राजा फिर उसे जल्द से जल्द पकड़कर लाने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही येन बाजार से सामान लेने के लिए जा रही होती है, रास्ते में वेजन के घोड़े से टकरा जाती है। सारा सामान गिर जाता है। येन को काफी गुस्सा आता है और राजा उसे जबरदस्ती अपने घोड़े पर बैठाकर वहाँ से ले जाता है। वेजन काफी सैड होता है, तो येन उससे उसका रीजन पूछती है, जहाँ फाइनली वो उसे सब कुछ बताने लग जाता है और अपने चाइल्डहुड की सैड स्टोरी सुनाता है कि बचपन में हर कोई उसे मारना चाहता था और वेजन के फादर, जो कि इससे पहले राजा थे, वो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ गए थे जब उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद से ही उसके अंकल सब कुछ हड़पना चाहते हैं और इसीलिए हर कोई बस उसे मारना चाहता है। ये बोलते ही कि हमें लाइफ में कभी न कभी सही फैसले लेने के लिए कुछ बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वेजन भी उसकी बात समझ आता है। उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। बोलता है कि वो पहली शख्स है जिसके साथ में उसने अपनी इतनी गहरी गहरी बातें शेयर की हैं। जैसे ही फिर वो वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि वेजन ने जो भी उसका सारा सामान मार्केट में गिरा था, सारा का सारा सामान उसे भिजवा दिया है दोबारा खरीद कर। वो काफी खुश हो जाती है। तो वो यान के यहाँ पर जो भी मेड होती हैं उन सबको पटा लेती है। यान की वो खास मेड बन जाती है। वहीं फिर रात के टाइम यालोंग एक बार फिर से येन से मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। येन तो उसे देखकर पहले डर जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि तुम बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो, यानी कि तुम वैम्पायर हो और मैं तो सिर्फ 18 साल की हूँ और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यालोंग समझने की कोशिश नहीं करता और वो उसे बोलता है कि तुम मेरी दुल्हन हो और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जहाँ पर तभी वैम्पायर हंटर पहुंच जाते हैं तो येन यालोंग को छुपने के लिए बोलती है, लेकिन यालोंग तो जाकर उनसे फाइट करता है। अपनी सुपरनेचुरल पावर से उनको हरा रहा होता है, लेकिन येन अपना मैजिक यूज करके उसे छुपाने की कोशिश करती है, जो कि दोस्तों उल्टा हो जाता है और यालोंग यहाँ फ्रीज हो जाता है। काफी गुस्सा उसे आने लग जाता है। यालोंग को वहीं पर छुपाकर उसकी ड्रेस पहनकर वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि वैम्पायर हंटर्स को ये लगने लग जाए कि वो यालोंग है। मैजिक यूज करके वहाँ से गायब भी हो गई थी। नेक्स्ट डे वो जैसे ही मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाती है, राजा वेजन उसे वहीं पर मिल जाता है। और यहाँ दोस्तों हम समझ पा रहे थे कि वेजन को येन काफी पसंद आने लग गई थी और वो उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन येन की बोलते कि मुझे थोड़ा अभी मार्केट में सब्जी लेनी है। राजा को काफी गुस्सा आता है। बोलता है कि क्या मार्केट में सब्जी लेना मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जहाँ पर वो अपना राजा वाला एटीट्यूड दिखाने लग जाता है और वहाँ का सारा सामान खरीद लेता है और येन को तो कुछ पता ही नहीं चलता, बल्कि वो तो यहाँ पर राजा के साथ में एंशिएंट एरा में रोमांस करने के सपने देखने लग जाती है, वो भी दिन में। लेकिन फिर जैसे ही उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पर मिस यान को सेव करने के लिए आई है, यानी कि उनके पास्ट को चेंज करने के लिए, जिससे कि वो अपने प्रेजेंट में खुश रह सके, राजा वेजिंग को वो तो इग्नोर मारने लग जाती है और वो बार बार उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वो उससे मिलती नहीं बल्कि बहाने बना बना कर वहाँ से निकल जाती है। वही जैसे ही यान का फियांसे यान को बाय बोलकर युद्ध पर जा रहा होता है तो उसका छोटा भाई वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि यान के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा होता है और येन भी वहीं पर होती है और वो जानती थी कि आखिरकार उसे मिस यान को उसके फियांसे के छोटे भाई से कैसे बचाना है। वो तो फिर उसे काफी अच्छे से मजा चखाती है और उसके फियांसे के भाई फिर उसे सॉरी भी बोलता है। यान तो बेचारी इतनी मासूम थी, उसने तो उसे माफ भी कर दिया। और वही दूसरी तरफ जैसे ही राजा वेजिंग को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ में वो शादी के सपने देख रहा है, यानी कि येन के साथ में, यहाँ उसका कनेक्शन तो वैम्पायर के साथ में है और वही येन को भी घेरे में ले लिया जाता है। येन तो यहाँ पर काफी खुश होती है कि फाइनली उसे राजा को देखने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो तो जानती ही नहीं थी कि वेंजन ही राजा है, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, यानी कि नेकी और पूछ। राजा फिर येन से मिलने के लिए आता है और उससे पूछता है कि वो वैम्पायर का साथ क्यों दे रही है, लेकिन वो तो उससे कुछ भी नहीं बोलती बल्कि उसे और भी काफी झूठ बोलने लग जाती है। राजा भी समझ आता है और उसे बोलता है कि मैं झूठ ना बहुत अच्छे से पकड़ लेता हूँ। राजा के जाते ही वहाँ पर येन का मैसेंजर बट पहुँच जाता है, जो कि उसे बताता है कि उसके फियांसे के भाई ने यान को किडनैप कर लिया है। फिर से वो एक बार वेंजन से रिक्वेस्ट करती कि वो उसे जाने दे, लेकिन वो तो उसे जाने नहीं देता है, क्योंकि येन उसे बार बार झूठ जो बोल रही थी। वेल तो यहाँ पर वो अपनी हिस्ट्री की नॉलेज को यूज करती है, क्योंकि भाई वो मॉडर्न एरा से आई थी, तो इसलिए उसे एंशिएंट एरा के बारे में काफी कुछ पता था। वेजन के बारे में भी वो उसे काफी खुफिया और मिस्टीरियस बातें बताने लग जाती है, जिससे कि फाइनली वो उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने घोड़े पर लेकर अपने सैनिकों के साथ में लेकर यान के महल में पहुंच जाता है। गेट के पजल को जैसे तैसे सॉल्व करके फाइनली येन भी वहाँ पर अंदर पहुँच गई थी। फियांसे का छोटा भाई मिस यान के साथ में एक जबरदस्ती कर रहा होता है और यान भी बस अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाली होती है, लेकिन तभी येन अंदर पहुँच आती है और अपने मैजिक कार्ड का यूज करती है, जिससे कि वो यान को तो बचा लेती है, लेकिन वह यहाँ पर अपनी येन खुद फंस जाती है। फियांसे का भाई तो उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देता है, वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी अपना हैंडसम राजा यानी वेंजन वहाँ पर पहुँच जाता है, येन को बचा लेता है। येन काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा भी देता है और येन तो यहाँ पे वेंजन को पसंद करने लग गई थी, लेकिन तभी उसे मास्टर सीन की बात याद आती है कि उसे वहाँ पर यानी कि एंशिएंट एरा में आकर किसी के साथ में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, वरना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। बेचारी येन काफी सैड भी हो गई थी। वही दूसरी तरफ अपना मजनू यानी कि हमारा वैम्पायर तो येन के लिए सारे नियम तोड़ने के लिए तैयार होता है और वहाँ हवेली में पहुंचते ही उसे उठाकर अपनी गुफा में ले आता है। बोलता है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए तुम्हारा टाइम ट्रेवल वाला ब्रेसलेट भी काम नहीं करेगा और इस बार तुम मुझे दोबारा छोड़कर जा नहीं पाओगी। वेल तो इस सबको सुनते ही येन काफी शॉक हो जाती है कि आखिर यालोंग को इन सब के बारे में कैसे पता, और साथ ही वो उसे अपना खानदानी लॉकेट देकर उसे खाने पीने की काफी सारी चीजें देता है और उसे झूठ बोलने लग जाता है कि उसने उसे खाने में ब्लड दिया है। येन काफी डर जाती है और वो हंसने लगता है। ना चाहते हुए भी बेचारी येन को वही रहना पड़ता है और उसे डरावने सपने भी आ रहे होते हैं कि यालोंग ने उसे काट लिया है और वो भी वैम्पायर बन गई है। यालोंग तो हर हाल में येन से शादी करना चाहता था और उनके रिचुअल के अकॉर्डिंग वो अपना ब्लड निकालकर येन को पिला रहा होता है। येन उनसे बचने की कोशिश करती, जहाँ पर तभी वैम्पायर हंटर्स पहुंच जाते हैं और अपनी शक्तियों का यूज करने लगते हैं, जिससे कि वो ब्लड वाला ग्लास वहीं गिर जाता है और यहाँ यालोंग दोबारा से वैम्पायर हंटर्स से फाइट करता है। जबरदस्त उनकी फाइट हो रही होती है। येन यहाँ पर दोबारा से अपने मैजिक का कार्ड यूज करके अपने साथ साथ यालोंग को भी बचाती है। मौका देखती वहाँ से भाग जाती है। ये सब कुछ देखकर यालोंग तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वेल तो वापस जाने के बाद येन जाकर सीधा राजा वेजन से मिलती है और उसके साथ में लंच वगैरह भी कर रही होती, काफी टाइम स्पेंड करती है। वेजन तो सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। येन तो पहले काफी खुश होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे एंशिएंट एरा में किसी के साथ भी अटैच नहीं होना है और इसलिए वो राजा को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो यहाँ से नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड से आई है।
जहाँ पर तभी वैम्पायर योलंग आ जाता है और वेंजन और योलंग के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा मजा आ रहा था इनकी फाइट में। दोनों के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए जैसे ही येन थोड़ा हाइट पे जाती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, वहाँ से गिर ही रही होती है कि तभी अपना वैम्पायर आके उसे पकड़ लेता है। उसे देखते ही येन तो काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी देखते ही देखते दिन भी हो गया था और यहाँ पर सूरज की रोशनी में उसका ब्रेसलेट साइन करने लग जाता है। योलंग उसे जाने से रोक रहा होता है, बोलता है कि वैम्पायर सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और वो वापस से अपनी मॉडर्न वर्ल्ड में पहुँच जाती है। मास्टर सीन को देखकर काफी खुश होती है, सीधा उन्हें हग कर लेती है। वही दूसरी तरफ सालों बीत जाते हैं, लेकिन राजा वेंजन तो अभी भी येन से प्यार करता है और वो हर हाल में इमोर्टल होकर येन को पाना चाहता था। यान भी यहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर आती है क्योंकि वो अपने पास्ट से बाहर आ चुकी थी और उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वो काफी खुश होती है और जैसे ही वो रोती है तो उसकी आंखों से एक सच्चा आंसू गिरता है जिसे येन ने ले लिया था। जैसे ही फिर मिस यान वहाँ से बाहर आती हैं तो उनके ऊपर एक जादू हो जाता है और जिससे कि गाइस हमें ये पता चलता है कि जिन भी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जैसे ही वो मैजिकल हाउस से बाहर आते हैं तो मैजिकल हाउस से रिलेटेड अपनी सारी मेमोरीज वो भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ येन के गले में पड़ा हुआ लॉकेट जो कि उसे वैम्पायर योलंग ने दिया था वो चमकने लग जाता है और उससे उसका गला घुट रहा होता है, जिसे देखते ही मास्टर सीन पास्ट का एक सीन याद करते हैं दोस्तों, जहाँ पर ये पता चलता है कि मास्टर सीन योलंग और येन का एक बहुत ही गहरा पास्ट है। और वो क्या पास्ट है ये तो खैर हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। वेल तो फिर यहाँ पर आती है उनकी दूसरी क्लाइंट जो कि येन को लाल ड्रेस में देखते ही बेहोश हो जाती है। जैसे उसे होश आता है सबको बताने चाहती है कि उसे हीमोफोबिया हो गया है क्योंकि उसे रिच और हैंडसम बॉयज काफी ज्यादा पसंद थे, लेकिन उसे कोई भी लाइक नहीं करता था और वो एक बंदे को बहुत पसंद करती थी जिसे पाने के लिए यूट्यूब की वीडियो देखकर उस ब्लैक मैजिक करने का ट्राई किया, जिसमें कि उसने फिर एक एप्पल के ऊपर उस बंदे का नेम लिखा अपने खून से और जिसके बाद से ही वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर ही उल्टा हो गया और उसे हर जगह खून ही खून दिखाई देने लगा, जिसके चक्कर में उसे हीमोफोबिया हो गया। और दोस्तों यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप में से वो कितने लोग हैं जिनके साथ में कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज हुई है, और अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा कुछ बेकार रहा है या फिर अच्छा रहा है तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे भाई हम भी तो जाने कि हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर को क्या क्या झेलना पड़ा है। जिनके भी कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे मैं उन्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी, और इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। मास्टर सीन फिर उस लेडी के ऊपर हाथ रखकर उसका पास देखते, जहाँ पर उन्हें ये पता चलता है कि एंशिएंट एरा में वो लेडी साइन डायनेस्टी के राजा से प्यार करती थी, लेकिन उसकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हुई और उसने अपने पास में खून ही खून देखा, जिसके चक्कर में उसे ये ट्रॉमा हो गया और वो हर लाइफ में यही कर्ज लेकर जाएगी। और इसलिए जैसे ही उसने ब्लैक मैजिक किया ना तो उसका वो कर्ज ट्रिगर हो गया और इसलिए अब तो वो खून का नाम सुनते ही डर जाती है। लेडी तो मास्टर सीन से काफी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी लाइफ को ठीक कर दे। ये देखते ही येन को काफी ज्यादा जेलसी होने लग जाती है क्योंकि उस लेडी ने मास्टर सीन का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसका हाथ फटाफट से वहाँ से जाके छुड़ा देती है। वेल तो फिर मास्टर सीन के ये बोलते हैं कि अब उसे एंशिएंट एरा से 700 साल पहले जाना होगा। तो यहाँ पे तो येन काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है वैम्पायर लॉन्ग ने भी बोला था कि वो 700 साल से उसका वेट कर रहा है, यानी कि वो भी वहाँ पर उसे मिल सकता है। और इसलिए वो वैम्पायर को हैंडल करने के नए नए तरीके ढूंढने लग जाती है, जिसमें ये था कि अगर वो उनके ऊपर सिल्वर वेपन से हमला करती है तो वो दोबारा से हील नहीं होंगे, और अगर किसी खास तरह की वुड को उनके दिल में मार देती है तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। वेल तो फिर सब कुछ जाने के बाद मास्टर सीन को बाय बोलकर उन्हें हग करके वो उसी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर गांव के सारे लोग उसके मुंह पर खून लगा देखकर उसे वैम्पायर ही समझ लेते हैं। सब लोग उससे डर के भागने लगते हैं। ये इनको कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही वो अपने आप को देखती फटाफट से खुद को साफ करती है। ये लोग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखते ही वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि यालोंग एक आदमी को मार रहा है उसके सामने पहुंच जाती है, उसे हाय बोलती है, लेकिन यालोंग तो उसे पहचानता ही नहीं है क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये नबी एंशिएंट एरा से 700 साल पहले आ गई है, यानी कि ये उसकी यालोंग के साथ में पहली मुलाकात थी और इसलिए यालोंग उसे नहीं जानता था। यालोंग तो यहाँ उसे वेयरवुल्फ समझ लेता है, लेकिन ये उसे समझा रही होती है कि वो वेयरवुल्फ नहीं है, वो तो कुछ सुनता ही नहीं, उसे काटने वाला होता है। लेकिन तभी ये इनके ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। यालोंग को उसके पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लग जाती हैं और मौका पाते ही ये मैजिक करके वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस की रानी जो कि कोई और नहीं बल्कि यालोंग की बहन होती है, और वो और उसके सारे के सारे दासियां सब के सब वैम्पायर होती हैं। यालोंग उसे अपने साथ में चलने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि यहाँ वेयरवुल्फ का काफी खतरा होने वाला है।
लेकिन भाई रानी तो साफ साफ जाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे यहाँ के राजा से प्यार जो था और यालंग को इस टाइम पर सच्चे प्यार पे यकीन ही नहीं होता है और वो अपनी बहन को बोलता है कि अगर तुम्हें राजा से प्यार है तो उसे वैम्पायर क्यों नहीं बना देती। रानी के ये बोलते ही कि जब तुम्हें प्यार होगा तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि प्यार में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है और इसलिए मैं राजा को जबरदस्ती वैम्पायर नहीं बनाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो उनके साथ में इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। दुनिया के सामने वो रानी अपने वैम्पायर वाले रूप को छुपा कर रहती है जिससे कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं दूसरी तरफ येन भी उस रानी के महल में घुसने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो अपनी क्लाइंट यानी जी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी जो कि रानी के महल में ही रहती थी। और तो फिर येन को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है, सेक्रीफाइस करने के लिए उसे पेड़ से बांध दिया जाता है। वहाँ पर उस आदमी को देखकर येन सोचती कि शायद ये उसके मास्टर हैं, लेकिन उसे जल्दी समझ में आ जाता है ये तो कोई और इंसान है, लेकिन इसकी शक्ल उसके मास्टर से मिलती है। तो अपना मैजिक वजिक करके यहाँ से ये लड़की गायब हो जाती है। वो शमन जो कि मास्टर सिंह की तरह ही लग रहा था, लोगों से झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने डायरेक्ट ही इस लड़की को हेवन में भेज दिया है और इसका सेक्रीफाइस कर दिया है। लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक जंगल में पहुंचाती है और अपने मैसेंजर पेट से दोबारा उस पैलेस में जाने के लिए उसे रास्ता पूछती है, जहाँ पर तभी लाल ड्रेस में कुछ लोग पहुंचाते हैं येन को पकड़ने के लिए। और यहाँ पर येन अपना फोन का यूज करके उन जैसे तैसे करके डरा के भगा देती है और उसके बाद ही वहाँ पर वो शमन भी पहुंच जाता है। येन से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो उसके साथ में महल चले क्योंकि राजा और रानी को मैजिक ट्रिक्स देखनी है, लेकिन शमन को तो मैजिक ट्रिक्स कुछ भी नहीं आती है, वो तो छोटा मोटा मैजिक करता है और इसीलिए वो मैजिक ट्रिक के लिए येन से उसकी हेल्प मांगता है। येन भी मान जाती है क्योंकि वो भी तो महल में घुसना चाहती थी। तो वहाँ पहुँचते ही राजा रानी के सामने जाकर बोलती है कि शमन उन्हें 7 दिन बाद एक कमाल की मैजिक ट्रिक करके दिखाएंगे और वो भी मान जाते हैं। और यहाँ वो शमन को बोलती है मैं आपको इन 7 दिनों में काफी अच्छी मैजिक ट्रिक सिखा दूंगी। और काफी खुश होती है कि उसके मास्टर सिंह के जैसे दिखने वाला इंसान कितना ज्यादा क्यूट है और उसका कितना ध्यान भी रखता है। तो उसके बाद जैसे ही इनको पता चलता है कि महल की कुछ मेड काफी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रही हैं, वो तो काफी शॉक हो जाती है ये जानकर। सोचती है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ वैम्पायर का हाथ तो जरूर होगा, लेकिन जैसे ही वो रानी के चैम्बर में जाती है देखती है कि इनका चैम्बर चारों तरफ से ढका हुआ था और उसमें सूरज की रोशनी तो बिल्कुल जा ही नहीं रही थी। जैसे तैसे करके उसे पता चल ही जाता है कि रानी एक वैम्पायर है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ महल में राजा रानी के सामने एक इंसान आया हुआ होता है जिसकी तबीयत काफी खराब होती है और उसके लिए रानी फिर एक सेक्रीफाइस करने के लिए बोलती है, लेकिन ये बात येन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों की रानी एक वैम्पायर है और इसलिए उसे खून चाहिए था, जिसके चक्कर में ही वो उस इंसान को मरवाना चाहती थी। येन समझ आती है और यहाँ पर अपना दिमाग यूज करके उस आदमी को बहुत सारा खाना खिलाती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जैसे वो उल्टी करता है ना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर रानी भी काफी शॉक हो गई थी। वहीं जैसे ही वैम्पायर यालंग अपनी बहन से मिलने के लिए छुपते छुपाते हुए महल में जा रहा होता है, वहाँ येन पहुंच जाती है और अपना मैजिक करके उससे गायब होने की कोशिश करती है, लेकिन भाई यालंग ने तो उसे ऑलरेडी देख लिया होता है। गुस्से में आकर वो अपना मैजिक यूज करके उसे काटने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर येन उसे काट लेती है, जिससे कि यालंग को फिर से कुछ फ्लैशबैक येन के और साथ ही मास्टर सीन के भी कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं। और मौका पाते येन वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर काफी सारे सैनिक पहुंच जाते हैं। रानी भी ये देखकर बाहर आ जाती है और इशारे से यालंग को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। यालंग काफी गुस्से में होता है और चला जाता है वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गाइस ये पता चलता है कि रानी तो बहुत ज्यादा चालाक थी और यहाँ की असली रानी कोई और नहीं बल्कि जी ही थी, जो कि येन की एक क्लाइंट है जिसे कि उस वैम्पायर रानी ने अपनी कैद में रखा हुआ है और साथ ही उसका फेस लेने के लिए उसे बार बार उसके पास आने की जरूरत पड़ती थी। तो येन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वैम्पायर रानी ने उसे पकड़ लिया था, जिससे कि उसे भी पता चल जाता है कि शमन और येन उसका सारा राज जानते हैं कि वो एक वैम्पायर है। जिसके बाद ही वो अपने सारे वैम्पायर्स को उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे लगा देती हैं और यहाँ पे शमन भी वैम्पायर को मारने के लिए वेपन रेडी करने लग जाता है। और शमन के ये बोलती कि मुझे आज तक कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो येन फिर उसे अपनी एक हेयर पिन देती है, जिससे कि शमन काफी खुश हो जाता है और उसे गले ही लगा लेता है। रानी के वैम्पायर सर्वेंट्स ने भी उनके ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन ये दोनों जैसे तैसे करके बच जाते हैं। और उसके बाद रानी फिर अपने भाई यानी कि यालंग को येन और शमन को मारने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसका राज जान जा चुके थे।
योलंग फिर सीधा येन के पास पहुंच जाता है, जो उसे देखते ही हाय बोलती है। थोड़ा डर भी रही होती है उससे, और यहाँ पर वो अपने मैजिक का यूज करता है। सुपरनेचुरल पावर से उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे गला दबाकर मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके गले में वो अपना खानदानी लॉकेट देखते ही पूछता है कि तुम्हारे पास क्या कर रहा है। येन फिर उसे सब सच बताती है कि अरे ये लॉकेट तो तुमने ही मुझे दिया था, और उसके बाद फिर वो उसे अपनी गुफा में लेकर जाता है, जहाँ पर वेयरवॉल्व्स ने हमला कर दिया होता है। येन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करती है और योलंग को बचा लेती है, जिसमें वो घायल हो जाती है और वहीं बेहोश हो गई थी। जिसके बाद ही योलंग उसे वाइट करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे वो देखता है कि येन तो बेहोशी की हालत में भी सिर्फ उसी की चिंता कर रही होती है, वो रुक जाता है और अपनी पावर से येन को ठीक कर देता है। तो फिर होश में आने के बाद येन उससे बोलती है कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम मुझे अपनी कभी भी ब्राइड ना बनाओ। और यहाँ योलंग काफी शॉक हो जाता है कि आखिरकार वो एक इंसान को अपनी दुल्हन क्यों ही बनाएगा। तो अब ये सारा माजरा आखिरकार है क्या, ये तो खैर हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। येन फिर योलंग को वहाँ से लेकर जाती है और गांव वाले के साथ में जाके काफी मस्ती करने लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ से काफी बोर जो हो गई थी। और योलंग तो उसे देखकर काफी हैरान हुए जा रहा था कि आखिर ये लड़की चीज क्या है। दोनों के बीच में नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन योलंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे भी प्यार हो रहा है। धीरे धीरे वो प्यार के बारे में जैसे ही येन से पूछता है, येन भी फिर उसे मॉडर्न वर्ल्ड की डेटिंग सिस्टम के बारे में बताने लगती है। जैसे ही वहाँ से जाने की सोचती है, योलंग उसके ऊपर दोबारा हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे येन अपना दिमाग यूज करते हुए फिर से अपने फोन से सबको डरा रही होती है। योलंग की फोटो खींचकर उसे बोलती है, मैंने तुम्हारी आत्मा को इस फोन में कैप्चर कर लिया है। योलंग थोड़ा डर जाता है और मौका पाते ही येन अपना मैजिक दोबारा करके वहाँ से सैनिकों के सामने ही गायब हो जाती है। जैसे ही फिर ये बात राजा और रानी को मालूम चलती है कि उनके सैनिक उन वैम्पायर्स को नहीं मार पाए, तो रानी यहाँ पर एक ट्रिक खेलती है, जो कि दोस्तों वैम्पायर रानी थी। और वो राजा को अपनी बातों में लेते हुए कहती है ये सारे के सारे सैनिक निकम्मे हैं और इसलिए हमें इन्हें मरवा देना चाहिए। राजा भी रानी की बातों में आ जाता है, जहाँ पर तभी उनकी महल में हमला हो जाता है, लेकिन उनके सारे के सारे सैनिक बहुत ही अच्छे से उन लोगों को मदद चखा रहे होते हैं, जिससे कि राजा काफी इम्प्रेस हो जाता है और सारे सैनिकों के साथ साथ सैनिक ऑफिसर को भी माफ कर देता है। और जैसे ही वो सैनिक ऑफिसर येन से मिलने के लिए जाता है, येन तो वहाँ बेहोश हो जाती है उस ऑफिसर का नाम सुनते ही, क्योंकि वो भी हिस्ट्री का एक बहुत ही मशहूर और इम्पोर्टेंट हेड सैनिक था। तो फिर नेक्स्ट सीन में येन अपने स्पिरिचुअल वर्ड को ढूंढ रही होती है शमन के साथ में मिलकर, और उसे उसके एक पंख मिल जाता है जहाँ पर एक शील्ड होती है। वो उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं करता। तो यहाँ पर शमन अपना मैजिक यूज करता है, जो कि दोस्तों काफी अच्छे से काम कर जाता है। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वो येन की क्लाइंट जी को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं रानी ही थी, जहाँ पर उसको उसका स्पिरिचुअल वर्ड मिल गया था और उसने उसके सारी की सारी सच्चाई बता दी होती है। तो फिर जैसे तैसे करके ये लोग इसे बचाकर यहाँ पर राजा के सामने आखिर ले ही आते हैं, और शमन भी अपना एक मैजिक परफॉर्म करता है। और वो रानी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उन सब के सामने दोस्तों यहाँ की असली रानी जी होती है। राजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो अपना प्लान फेल होते हुए देखकर वैम्पायर रानी की एक वैम्पायर राजा को काटने वाली होती है, जिसे रोकने के चक्कर में वो वैम्पायर रानी अपना जादू यूज करती है और यहाँ पर उसकी असली पोल खुल जाती है। तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और शमन और येन के ऊपर वो अटैक करने वाली होती है अपने वैम्पायर रूप में आकर, जहाँ पर तभी शमन भी अपनी पावर का यूज करता है। और ये देखकर तो येन काफी खुश हो जाती है कि उन्हें अपनी पावर अच्छे से यूज करना आ गया है। जहाँ पर तभी हेड सैनिक भी पहुंच जाता है, उनकी हेल्प कर रहा होता है, और देखते ही देखते यहाँ पूरे महल में वैम्पायर और सैनिकों के बीच में जंग शुरू हो गई थी, जहाँ पर योलंग भी पहुंच जाता है, जो कि फिर से अपनी बहन को अपने साथ में चलने के लिए बोलता है। लेकिन उसकी वैम्पायर बहन बोलती है कि वो राजा से बहुत प्यार करती है और इसलिए उनके सामने ही जीना मरना चाहती है, उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जैसे ही राजा के पास जाती है, राजा उसे देखकर डर जाता है और वो बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे डरो मत, बल्कि मैं तो आपकी रानी हूँ ना। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही एक वैम्पायर येन के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, तो यहाँ योलंग पहुंचकर येन की जान बचा लेता है, लेकिन तभी वो हेड सैनिक आकर योलंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो भी घायल हो गया था। यहाँ वैम्पायर रानी का भी असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और राजा उसका फेस देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तो वैम्पायर रानी बोलती है कि क्या आपको मुझसे नहीं बल्कि मेरे चेहरे से प्यार था। तो राजा काफी इमोशनल हो जाता है। सब कुछ देखते ही रानी जी उससे बोलती है कि ये वैम्पायर है और इसलिए आपको उसे मारना ही होगा। जैसे ही राजा उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता है और उसे वहाँ से हमेशा के लिए निकल जाने के लिए बोलता है, जिससे रानी का दिल टूट जाता है कि राजा उससे प्यार नहीं करता और इसलिए
राजा के सामने वो अपनी जान दे देती है और उसकी बाहों में ही मर जाती है, जिससे कि राजा भी खूब रोता है और वो वैम्पायर रानी वहाँ से गायब हो जाती है। सिर्फ उसका हेयर पिन बचता है। यालंग वहाँ पर आकर ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है कि उसकी बहन मर गई है। गुस्से में आकर राजा और रानी को मारने के लिए बढ़ता है, जहाँ पर तभी शमन पहुँच जाता है और अपनी शक्तियों से यालंग को रोक लेता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है और सैनिक वगैरह भी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये इन्होंने रोकने के लिए वहाँ पर अपनी मैजिक का यूज करती है और यालंग को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद ही वो उसे एक जगह पर लेकर आती है और येन के पूछते ही कि क्या अभी तो मुझे मारना चाहती हो, तो यालंग बोलता है कि मेरी बहन तुम्हें मारना चाहती थी लेकिन अब वो मर चुकी है, तो इसलिए मैं तुम्हें अब क्यों ही मारूंगा। जिसके बाद ही वो उसे कुछ खाने के लिए मांगता है, तो येन उसे जानवर का ब्लड लाकर देती है, जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो बोलता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसानों का खून पीता हूँ। और उसके बाद ना चाहते हुए भी वो अपना ब्लड निकाल कर यालंग को देती है, क्योंकि यालंग ने उसकी इतनी बार जान जो बचाई थी, जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। और जैसे उसे पता चलता है कि अरे ये तो येन का ही ब्लड है, वो उसकी चोट को सही करने लगता है और इन दोनों के बीच में प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी जी ने वैम्पायर यालंग के साथ साथ सैनिक और हेड सैनिक को भी मरवाने का फरमान जारी करवा दिया था, जिसमें येन और शमन भी शामिल थे, जबकि येन ने तो उनकी जान बचाई थी। हेड सैनिक अपने सारे सैनिकों के साथ में यालंग को मारने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, क्योंकि यालंग ने उसके सारे सैनिक साथियों को जो मार डाला था और इसलिए वो बदला लेना चाहता था। जहाँ पर तभी रानी जी के सैनिक पहुंच गए थे और सब में जबरदस्त फाइट हो रही होती है। शमन भी वहाँ पहुंच जाता है और हेड सैनिक की जान बचा लेता है और येन भी वहाँ पर पहुंच जाती है। जैसे ही हेड सैनिक यालंग को मारने वाला होता है, वो वहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लेती है और साथ ही उन्हें बताती है कि यालंग ने ही हेड सैनिक की जान बचाई थी, जिसकी वजह से फिलहाल तो हेड सैनिक यालंग को इस जन्म में नहीं मारता, लेकिन वो बोलता है कि नेक्स्ट जन्म में वो उसे जरूर मारेगा। और दोस्तों, वो हेड सैनिक का ही जन्म था जो कि वैम्पायर हंटर के रूप में हुआ था। तो यहाँ येन यालंग को अपने फोन के सारे फंक्शंस बता रही होती है और साथ ही उसने ये भी उसे बता दिया होता है कि वो मॉडर्न वर्ल्ड से आई है और अब उसके वापस जाने का टाइम भी हो गया है। यालंग उसे जाने से रोक रहा होता है, लेकिन शमन वहाँ पहुँच जाता है और दरवाजे को अपने जादू से सील कर देता है। येन के ये बोलते हैं कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से मैजिक करना सीख जाओगे। शमन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वो सैड भी होता है क्योंकि येन जाने वाली थी और इसलिए वो अपने जादू का यूज कर बादलों और बारिश को ले आता है, जिससे कि सूरज ना निकल पाए, येन का ब्रेसलेट भी काम ना करे और वो मॉडल वर्ल्ड में ना जा पाए। लेकिन जैसे ही येन देखती है कि शमन के हाथ से खून निकल रहा है और उसने अपना मैजिक यूज किया है, शमन को वो ऐसा करने से रोकती है और फाइनली अपने टाइम में वापस आ जाती है। और यहाँ क्लाइंट जी का भी हीमोफोबिया दूर हो गया था, लेकिन भाई येन तो उस लाल रंग को देखते ही बेहोश हो जाती है। वहीं चैंग भी मास्टर सीन से येन और यालंग को दूर रखने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन मास्टर सीन कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो खैर होकर ही रहेगा, भले हम उसे कितना ही क्यों ना रोक लें। वहीं पास सीन में दिखाया जाता है कि वो राजा उस वैम्पायर रानी के हेयर पिन को उठाकर अपने बालों में लगा लेता है, जैसे ही वो देखता है कि यालंग उसे वहाँ पर मारने के लिए आया है। यानी कि भाई यालंग वैम्पायर ने अपनी वैम्पायर बहन की मौत का बदला ले लिया। जिसके बाद ही फिर मास्टर सीन अपने मैजिक से येन के गले से यालंग का लॉकेट उतार देते हैं और वो लॉकेट उससे मांगते हैं, लेकिन येन देने से साफ साफ इनकार कर रही होती है। साथ ही बोलती है कि यालंग एक बहुत ही अच्छा वैम्पायर है और उसने हमेशा से मेरी हेल्प की है। और चैंग के ये बोलते ही कि एक वैम्पायर और इंसान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। येन तो उसकी भी बात नहीं सुनती है और अचानक से मास्टर सीन के चेस्ट में पेन होने लग जाता है। येन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और उनसे बोलती है कि आप फिर से बीमार हो गए, लेकिन मास्टर सीन कहते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कर्ज है जिसके बारे में तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। फिर येन यालंग का लॉकेट मास्टर सीन को दे देती है, क्योंकि वो उन्हें और पेन में नहीं देख सकती थी। वक्त बीतता जाता है, अब टैंग डायनेस्टी भी आ गई थी और वही यालंग येन को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है और वो गलती से वहाँ की राजकुमारी को येन समझकर उठाकर ले जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल येन जैसी थी। यानी कि दोस्तों, राजकुमारी येन का पिछला जन्म थी। वहीं दूसरी तरफ अब ट्री हाउस में एक नया क्लाइंट आता है जिसका नाम लियो था और उसे जिस भी इंसान के माथे पर एक अजीब सा रेड स्पॉट दिखता था, उसकी बहुत ही बुरी तरह से तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। जैसे ही फिर मास्टर सीन उसकी पास्ट लाइफ देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि लियो टैंग डायनेस्टी में लियो जिया था, जिसने की अंडरवर्ल्ड की रेड स्पाइडर लिली की पावर को पा लिया था, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ एक इविल पावर थी, यानी कि शैतानी शक्ति।
और इसीलिए ये कर्ज उसकी हर लाइफ में चलता आ रहा है। उसे उसी विल पावर की एबिलिटी मिल गई है जिससे कि वो डेथ को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। जैसे ही फिर येन टैंग डायनेस्टी में जाने के लिए रेडी शेडी हो रही होती है, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए उसके बदले मास्टर सीन चैन को टैंग डायनेस्टी में भेज देते हैं। वहाँ पहुँचते ही उसकी जबरदस्त फाइट होती है लियो के पास्ट वर्जन यानी कि लियो जिया से, और वो उसे वहाँ पर हरा देता है और साथ ही उसका लोटस भी छीन लेता है जो कि मास्टर सीन ने उसे दिया था। वो लोटस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अभी तो वो लियो जिया के पास में आ जाता है। यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड में मास्टर सीन को चैन का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था और इसीलिए वो फाइनली अब येन को वहाँ पर भेजते हैं क्योंकि येन की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। साथ ही वो उसे एक मैजिकल मिरर भी देते हैं जिसमें यिंग यान का सिंबल बना हुआ था। और अगर दोस्तों आपको यिंग यान के सिंबल का मतलब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें यिंग यान के सिंबल का मतलब पता होता है। सो बैक टू द स्टोरी। और टैंग डायनेस्टी में आते ही येन तो यहाँ वहाँ सब लोगों को ढूंढने लग जाती है। जैसे ही वो मास्टर सिंह के पास यानी कि मैजिशियन युवान को देखती है, काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ पर उसे चैन का भी पास्ट लाइफ मिलता है जो कि वहाँ का राजकुमार होता है। महल जाने के लिए वो वहाँ पर फिर एक बंदे से रास्ता पूछती है जो कि उसे बोलता है कि एक अगरबत्ती जलने तक तुम महल तक पहुँच जाओगी, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन भाई जैसे ही वो उस अगरबत्ती को देखती है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो अगरबत्ती कुछ इस प्रकार इतनी बड़ी थी। वेल तो फिर जैसे तैसे करके फाइनली वो महल में पहुंच जाती है और वहाँ चैंग से मिलती है, लेकिन उसे जल्दी पता चल जाता है कि ये चैंग नहीं बल्कि उसकी पास्ट लाइफ है जो कि एक राजकुमार है। और वही राजकुमार भी येन को अपनी राजकुमारी समझने लग जाता है, जिससे कि फिर ये पता चलता है कि वो जो राजकुमारी योलंग उठाकर ले गया था वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार की वाइफ है। वेल तो सच जाने के बाद येन फटाफट वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन बेचारे की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि मैजिशियन युवान उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप का मैजिक करने लग जाता है ताकि वो अपने असली रूप में आ जाए, क्योंकि भाई उन्हें तो यही लग रहा था कि एक मॉन्स्टर है जिसने की रानी का रूप ले लिया है। येन भी काफी परेशान होकर बोलती है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ बल्कि एक रियल लड़की हूँ। राजकुमार और युवान ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि येन राजकुमारी की हमशक्ल है। वहीं दूसरी तरफ चैन को भी पता चल जाता है कि येन उसी के आसपास में है, लेकिन वो फ्रीज होता है और इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। वेल तो यहाँ युवान येन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए था और जैसे ही वो सो रहा होता है तो येन अपना चाम कार्ड लेने की कोशिश करती है जो कि युवान ने अपने पास में रख लिया था, क्योंकि वो जानता था कि इसमें भी जरूर मैजिक है, लेकिन वो ले नहीं पाती और साथ ही काफी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ यालंग को भी पता चल गया था कि ये येन नहीं है बल्कि कोई राजकुमारी है, लेकिन भाई राजकुमारी तो पूरी तरह से यालंग पे लट्टू हो गई थी। वो भी एक वैम्पायर बनना चाहती थी क्योंकि वो भी सालों तक खूबसूरत और जवान रहना चाहती थी। ये देखकर यालंग तो पूरी तरह से पागल हो जाता है क्योंकि वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है। यहाँ पर राजकुमार राजकुमारी को वापस लाने के लिए जाकर सीधा लियो जिया से मिल जाता है और उसे वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जादुई चीजें, जिससे कि वो राजकुमारी को वापस ला सके। लेकिन वो तो ये जानता ही नहीं था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। यालंग ने भी वही राजकुमारी को वापस में महल छोड़ दिया होता है जहाँ उसे येन मिल जाती है, लेकिन यालंग को लगता है कि वो राजकुमारी है जो कि फिर से उसके साथ ड्रामे कर रही है। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम चलता है कि वो रियल में येन है, वो भी काफी खुश हो जाता है। येन को वो अपने साथ में लेकर जा रहा होता है, लेकिन येन क्या ये बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक मिशन पे आई हूँ और इसलिए तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती। फिर वो उसका ब्रेसलेट मांग लेता है ताकि वो उसे दोबारा छोड़कर ना जा सके, और ना चाहते हुए भी येन उसे अपना ब्रेसलेट दे देती है। जैसे ही यालंग वहाँ से जाता है ना तो युवान उसे देख लेता है, फिर येन को समझाता है कि इतनी रात में किसी अनजान लड़के से मिलना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। येन के ये बोलते हैं कि वैसे इस तरह से किसी लड़के के साथ रहना भी तो सही नहीं है। युवान के मुंह से तो पानी ही निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक टाइप की चुड़ैल थी और वो सुंदर लड़कियों का चेहरा चुराकर उनको मार दिया करती थी। लेकिन येन ने हिस्ट्री में इस बारे में पहले से पढ़ रखा था और वो युवान को भी इस बारे में बताने लग जाती है। ये सब कुछ देखते ही युवान जाते ही सबसे पहले उस ओल्ड लेडी को जाकर अपने काबू में करता है और उससे मैजिक कर रहा होता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। काफी दुखी होता है तो येन उसे समझाती है, जिसकी बात दोनों ही मिलकर उस चुड़ैल को अपने काबू में कर लेते हैं। उसे ट्रिक करते हैं सबसे पहले तो। जैसे ही वो उसकी झांसे में आ जाती है, दोनों मिलकर उस लेडी को अपने काबू में कर लेते हैं और युवान उसे अपनी बोतल में कैद कर लेता है।
जिसके चक्कर में येन और युवान अब धीरे धीरे क्लोज आने लग जाते हैं। युवान उसे अपनी लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि वो फ्लावर डीमन का बेटा है और उसके लिए बहुत सारे फूल्स वहाँ पर ले आता है, जिसे देखते ही येन काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम राजकुमार को देखते हैं जो कि वो मॉन्स्टर वाली बॉटल ले जाकर सीधा लियो चैन को पकड़ा देता है और ये पता चलता है कि जो भी मॉन्स्टर युवान पकड़ कर अपनी बॉटल में रखता था वो सब ले जाकर लियो जिया को देता था और लियो जिया इन सारे मॉन्स्टर का यूज कर अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर को लेना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ चैंग भी अपनी पावर से राजकुमार की बॉडी का यूज करता है और सीधा चलकर येन को सब कुछ बता देता है कि जब लियो जिया से उसकी फाइट हुई थी तो उसकी सोल का हाफ पार्ट राजकुमार की बॉडी के अंदर रह गया था और इसलिए वो उसे इजिली यूज कर सकता है। जैसे ही वो अपनी लोकेशन उसे बताने वाला होता है उसका कनेक्शन राजकुमार की बॉडी से टूट जाता है। जाने से पहले चैंग ने उसे बोल दिया था कि वो राजकुमार की बॉडी को वहाँ पर ले आए जिससे कि वो अपनी हाफ सोल वापस से अपनी बॉडी में ला सके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चैंग मर जाएगा। जिसके बाद ही फिर येन ने युवान को अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है कि वो फ्यूचर वर्ल्ड से आई हैं और वो उससे चैंग को बचाने के लिए हेल्प मांगती है और युवान भी उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाता है और वो राजकुमारी के सामने जाकर एक मैजिक परफॉर्म करता है जिससे कि चैंग की सोल इजिली राजकुमार की बॉडी में आकर अपनी लोकेशन येन को बता सके। जहाँ पर होता भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन चैंग को उस लोकेशन के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं होता है, लेकिन युवान जो कि बहुत ही ज्यादा शातिर था वो लोकेशन के बारे में जल्दी पता लगा लेता है और साथ ही उन्हें यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि लियो जिया जल्द ही रेड स्पाइडर लिली की पावर को अंडरवर्ल्ड से लेने वाला है। तो फिर ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और येन राजकुमारी बनकर राजकुमार को उस गुफा तक लेकर जा रही होती है और यहाँ युवान भी राजकुमारी को उलझाए हुए रखता है, लेकिन राजकुमारी जो कि दिल फेंकू होती है और जिस भी लड़की के साथ में होती है वो तो सिर्फ उसी की बन जाती है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है युवान को। युवान तो वो सोच रहा होता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकले। जहाँ पर तभी यालंग भी पहुंच जाता है और राजकुमारी को येन समझकर युवान को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसके साथ में रहना चाहता था। युवान तो खुशी खुशी से वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वैसे भी वो उस राजकुमारी के चंगुल से निकलने का मौका ये तो ढूंढ रहा था। बेचारा अपना वैम्पायर यालंग यहाँ फंस जाता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि वो येन नहीं बल्कि राजकुमारी है वो भी काफी शॉक हो जाता है। यहाँ जैसे ही राजकुमार को पता चल जाता है कि वो राजकुमारी नहीं बल्कि येन है तो वो तो वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन येन जैसे तैसे करके उसे बेहोश करके घसीटते हुए फाइनली गुफा में ले ही आती है। जहाँ पर तभी युवान और यालंग भी पहुँच जाते हैं और चैंग तो यालंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आखिर ऐसा क्यों हुआ दोस्तों ये तो खैर हमें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। जहाँ पर फिर युवान अपनी मैजिक का यूज करता है और चैंग की सोल को राजकुमार की बॉडी से निकालकर वापस से मर्ज करके चैंग की बॉडी में डाल देता है। राजा के सैनिक भी पहुंच गए थे, सबके बीच में जबरदस्त फाइट हो रही होती है, लेकिन यालंग उनको काफी अच्छे से संभाल लेता है। और दोस्तों इसी के साथ सीजन 1 का तो दी एंड हो जाता है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ के जाता है, जैसे कि लियो जियान का आगे क्या होने वाला है। क्या रेड स्पाइडर लिली की पावर को पाने के बाद वो तबाही मचाएगा या फिर मारा जाएगा और मॉडर्न वर्ल्ड में ठीक हो जाएगा। येन को लेकर मैजिशियन यान और यालंग के बीच का फिर से तकरार होगी। येन इसमें किसका साथ देगी? क्या येन वापस से मॉडर्न वर्ल्ड में जा पाएगी? साथ ही यालंग को कब तक उसका इंतजार करना पड़ेगा और वो जो मॉडर्न वर्ल्ड में येन को ढूंढ रहा है क्या येन उसे वहाँ पर मिल पाएगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मास्टर सीन यालंग और येन को आखिर क्यों दूर करना चाहते थे और इनके बीच में ऐसा क्या रिश्ता है जिसकी वजह से ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। ट्री हाउस में और कौन कौन से क्लाइंट आने वाले हैं, कैसे मास्टर सीन येन और यालंग मिलकर इनके पास्ट को ठीक कर मॉडर्न वर्ल्ड में इन्हें इनके कर्ज से मुक्ति दे पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें पता चलेगा सीजन 2 में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामा का सीजन 2 भी जल्द से जल्द लेकर आऊँ तो फटाफट से मेरे कमेंट्स बॉक्स को सीजन 2 से भर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो का लाइक एम 2000 है और अगर ये 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द से जल्द ले आऊंगी। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वरना सेकंड पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। वीडियो और मेरी मेहनत अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।